जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए आर्मी डीजीएमई का नया भर्ती निकाल दिया गया है। काफ़ी सारे दोस्तों को इस भर्ती के बारे में पता भी चल गया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर कल से काफ़ी सारा वीडियो बनाया जा चुका है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक आर्मी डीजीएमई की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। मेरे भाई, कुछ दोस्त लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये भर्ती परमानेंट है कि नहीं। 100% परमानेंट भर्ती है मेरे भाई, और ये भी सरकारी है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये भर्ती आती है। इसमें काफ़ी सारा पोस्ट निकाला गया है, तो सभी पोस्टों में वर्दी नहीं मिलती है। जो फायरमैन वाला पोस्ट है ना, उसमें आपको वर्दी मिलेगी, और फायरमैन में आपका फिजिकल भी कराया जाएगा, और फायरमैन में हाइट भी नापा जाएगा। फायरमैन के अलावा और जितना भी पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया है, तो दूसरे पोस्टों में आपका हाइट नहीं नापा जाएगा, दूसरे पोस्टों में आपका फिजिकल नहीं कराया जाएगा। सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ये जो भर्ती निकाली गई है ना, ये ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन नहीं पहले कराना है, इसमें पहले आपको ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा। और ये रहा आपका ऑफलाइन फार्म। ऑफलाइन फार्म कहाँ पर मिलेगा, कैसे भरना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। पहले आप लोग समझ लो कि कितना पोस्ट निकाला गया है और किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। मतलब हाइट, जो आपका फायरमैन है उसमें हाइट कितना लगेगा, दौड़ कैसे कराया जाएगा, और फायरमैन के अलावा जितना भी पोस्ट दिया है, तो कुछ में आईटीआई मांगा है, कुछ में सिंपल 10 पास मांगा है, किसी में 12 पास के साथ साथ टाइपिंग मांग दिया है। तो सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। या किस में कितना वैकेंसी है, किस में आईटीआई मांगा है, किस में सिंपल 10 पास होना चाहिए। मेरे भाई, इसके फार्म 4 तारीख से भरे जाएंगे, 4 अक्टूबर से। और फार्म भरने का लास्ट डेट आपका 24 अक्टूबर रहने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। इसमें ऑफलाइन फार्म भरना है। देखो, काफ़ी सारे दोस्त सोचते हैं ऑफलाइन फार्म भर के पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर देना पड़ेगा, तो वो लोग फार्म भरते ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऑनलाइन रहता है तो बस अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, ऑनलाइन करा देते हैं। तो मेरे भाई, आप लोग जितने भी साथी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो, मेहनत करके फार्म भर देना। फार्म भरने के लिए 1 भी रुपया आपका फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रहोगे, 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा। एससी एसटी कैटेगरी से रहोगे तभी भी आपका 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा। लेकिन जब फार्म भरोगे ना, तो उधर आपको पोस्टल स्टैंप चिपकाना रहता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो फार्म भरने का डेट आपको पता चल गया, 4 तारीख से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। अब यहाँ पर किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, ये भी आप लोग देख लो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर दिया है लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 39 वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क में। अभी आप लोग आगे देख लेना कि लोअर डिवीजन क्लर्क में कितना पास होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर फायरमैन दिया है, इसी में आपको वर्दी मिलता है, और फायरमैन में ऑल इंडिया के लिए 7 वैकेंसी है। अगर आपका अच्छा तैयारी रहेगा तो सिलेक्शन होगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फायरमैन में आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ दिया व्हीकल मैकेनिक है, तो इसमें आपका ऑल इंडिया के लिए टोटल 20 वैकेंसी है। फिर आपका फीटर यहाँ पर दिया है, तो फीटर में ऑल इंडिया के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। वेल्डर में ऑल इंडिया के लिए 3 वैकेंसी है। ट्रेडमैन मेट में ऑल इंडिया के लिए 62 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट में ऑल इंडिया के लिए टोटल 12 वैकेंसी है। टेलीकॉम मैकेनिक में ऑल इंडिया के लिए आपका 16 वैकेंसी है। अप होस्टर दिया है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 3 वैकेंसी है। स्टोर कीपर में ऑल इंडिया के लिए 12 वैकेंसी है। अच्छे से देख लो आप लोग सब कुछ। वेल्डर में ऑल इंडिया के लिए 3 वैकेंसी है। टेलीफोन ऑपरेटर में ऑल इंडिया के लिए 1 वैकेंसी है। वाशरमैन में ऑल इंडिया के लिए 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में ऑल इंडिया के लिए टोटल 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड सेकंड में आपका ऑल इंडिया के लिए 7 वैकेंसी है। स्टोर कीपर में 12 वैकेंसी है। यहाँ कॉपर स्मिथ दिया है, टीन एंड कॉपर स्मिथ, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। और जो आपका कुक है, कुक में भी सिर्फ 1 ही वैकेंसी है, आप लोग देख लेना। अब जिसके अंदर हिम्मत होगा, जिगरा होगा, 1 वैकेंसी पाने के लिए फार्म भरना। ये नहीं सोचना कि भाई धांधली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कुक में ऑल इंडिया के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ दिया है इंजीनियर इक्वलमेंट, यहाँ पर आपका ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। तो टोटल ऑल इंडिया के लिए 194 वैकेंसी है। अब किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है, अभी जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अभी भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन मैं भेज दिया करूँगा मेरा भाई।
मैं अपना नौकरी छोड़ा हूँ यही सब करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी भर्ती निकलेगी तो आप लोगों के लिए मैं उसका नोटिफिकेशन भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 194 वैकेंसी है। अब देखो यहाँ दिया है लोअर डिवीजन क्लर्क में कितना पास होना चाहिए, तो 12 पास होना चाहिए। इसमें आपका टाइपिंग लगेगा, याद रखना। अब मैं आपको बता दिया हूँ कि लोअर डिवीजन क्लर्क में ऑल इंडिया के लिए कितना वैकेंसी है, पहले ही बता दिया हूँ, देख लेना आप लोग। इसमें 12 पास होना चाहिए, कोई ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा है, लेकिन 12 पास के साथ साथ टाइपिंग आना चाहिए। आपका इंग्लिश का टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। जो आपका ट्रेडमैन है इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए, इसमें भी कोई भी ITI डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। ट्रेडमैन में सिंपल 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। फायरमैन में 10 पास होना चाहिए, जिसमें वर्दी मिलता है। फायरमैन में कितना होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए। और मेरे भाई फायर फाइटिंग का स्किल मतलब नॉलेज बोला है होना चाहिए, बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। बोला है मैकेनिस्ट में ITI होना चाहिए, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना। फिर व्हीकल मैकेनिक में आपका इसमें 12 पास के साथ साथ ITI होना चाहिए। और टेलीकॉम मैकेनिक में आपका 12 पास के साथ ITI होना चाहिए। फिटर में भी 12 पास के साथ ITI होना चाहिए। अप होस्टर में भी 12 पास के साथ ITI होना चाहिए। जो सिंपल 10 पास है मैं आपको बता दिया हूँ। वेल्डर में 12 पास के साथ साथ ITI होना चाहिए। स्टोर कीपर में भी 12 पास के नहीं, स्टोर कीपर में सिर्फ 12 पास होना चाहिए, इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लेना। स्टोर कीपर में कोई भी ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, सिंपल 12 पास होना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर में 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन बोला है कि PBX बोर्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर टीन एंड कॉपर स्मिथ में बोला है 12 पास होना चाहिए, लेकिन इसी से रिलेटेड ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जिन लोगों के पास इससे रिलेटेड ITI का सर्टिफिकेट होगा ना, बहुत कम कंपटीशन होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जिन लोगों के पास इससे रिलेटेड ITI का सर्टिफिकेट होगा। यहाँ है वाशरमैन, तो वाशरमैन में ऑल इंडिया के लिए किसी भी राज्य से हो 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें फीमेल का जिक्र नहीं किया गया है, मेल के लिए मैं बता रहा हूँ। फीमेल के लिए कुछ लिखा नहीं गया है नोटिफिकेशन में, इसलिए मैं उसके लिए नहीं कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है ना। जब 4 तारीख से फार्म भरे जाएंगे, जब पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें अगर फीमेल के लिए कुछ लिखा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वाशरमैन में सिंपल 10 पास होना चाहिए। कुक में भी आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए, लेकिन याद रखना कुक में ऑल इंडिया के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है और 10 पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में 12 पास होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ इंजीनियर वाला जो दिया है आपका, यहाँ 12 पास होना चाहिए, इसमें भी आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है और किस में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो। 2026 में जो पेपर होने वाला है ना, उसके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से ANDC क्लास एप्लीकेशन में क्लास करा रहा हूँ। मैं खुद क्लास करा रहा हूँ मेरे भाई। मैं 3 बार अग्निवीर का पेपर पास किया, बस फिजिकल देने नहीं गया। और अभी इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन भी लिया, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराता हूँ। जैसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाके और मैरून बैच ले लेना है। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। और मेरे भाई उसमें सारा चैप्टर का क्लास एकदम 0 लेवल से आपको मिलेगा और PDF भी मिलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपका क्लास चलता है। अग्निवीर, GD, ट्रेडमैन, WMP और टी आर्मी वालों के लिए अभी क्लास चल रहा है। अब इस भर्ती में फार्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल जाएगा। जैसे हर भर्तियों में SC ST कैटेगरी वालों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाता है, OBC कैटेगरी वालों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाता है, तो उसी तरह से इसमें भी रहेगा। आपका 18 साल 24 तारीख 10वां महीने सन 2025 तक पूरा हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे भाई यहाँ पर बताया गया है कि जब आप इसमें ऑफलाइन फार्म भर दोगे, जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना रहेगा, जब पूरा डॉक्यूमेंट लगा दोगे, वो तो मैं एक और वीडियो बनाकर बता दूंगा। नीलेश डिफेंस करियर चैनल पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आर्मी DG EME का फार्म कैसे भरें, तभी आप लोग फार्म भरना, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि गलती वलती फार्म भर के भेज देना। जब आप फार्म भर के भेज दोगे, जिस स्टेशन के लिए भेजोगे, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेशन के लिए फार्म भरना है, बहुत सारे स्टेशन का नाम दिया है नोटिफिकेशन में। तो मतलब जिस जिस भी आप यूनिट के लिए फार्म भेजोगे, तो आपका पहले देखा जाएगा कि 10 में कितना परसेंट है, 12 में कितना परसेंट है। उसके बाद से उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर ज़्यादा कम परसेंट रहेगा आपका ना, तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग पहले किया जाएगा, ठीक है ना। भले से आपका 10 लाख फार्म पड़े, लेकिन वो लोग बहुत कम लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों का अच्छा खासा नंबर रहेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर एग्जाम कराया जाएगा। पहले आपका फिजिकल नहीं कराया जाएगा, पहले आपका पेपर कराया जाएगा। और पेपर में नॉर्मल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर के, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है।
यहाँ पर जब रिटन एग्जाम हो जाएगा तो जिन लोगों का स्किल टेस्ट होना रहेगा, ट्रेड टेस्ट, तो उन लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना। और जिन लोगों का फिजिकल होना रहेगा, जैसे फायरमैन वालों का, सिर्फ फायरमैन का आपका फिजिकल होगा। फायरमैन में जो फिजिकल होगा आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी लेवल का ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आर्मी से हार्ड पूछा जाएगा। जिस तरह एओसी होता है ना, आर्मी और डिफेंस कोर्स, उसमें भी आर्मी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। और आर्मी में तो अभी थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछा जा रहा है अग्निवीर में, लेकिन टी आर्मी में मतलब जो पहले प्रश्न पूछता था ऑफलाइन, तो उसी तरह से टी आर्मी में भी पूछता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपका फायरमैन है, तो उसमें जो फिजिकल होगा ना, उसमें सबसे पहले आपको आपका हाइट नापा जाएगा 165 सेंटीमीटर। और जो लोग एसटी कैटेगरी से रहेंगे 2.5 का आपका 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा हाइट में। उसके बाद से यहाँ पर दिया है चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए फायरमैन में, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन भी मांगा गया है, कम से कम आपका 50 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से आपको 63.5 किलो का वजन लेकर, कुछ भी हो सकता है, वो लोग बोरा भी दे सकते हैं कंधे पर, या किसी आदमी को दे कुछ भी हो सकता है। 63.5 किलो का वजन लेकर 163 मीटर आपको 183 मीटर चलना रहेगा 96 सेकंड में। याद रखना, 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर 96 सेकंड में आपको चलना रहेगा। उसके बाद से लॉन्ग जंप भी होगा आपका 2.7 मीटर का। उसके बाद से आपको रस्सी भी चढ़ना रहेगा 3 मीटर तक। तो ये आपका फायरमैन का फिजिकल वाला प्रोसेस है, ठीक है ना। अब इसके ऑफलाइन फार्म कहाँ पर मिलेंगे, तो 4 तारीख को पूरा क्लियर ऑफलाइन फार्म मैं भेज दूंगा, यही इसका ऑफलाइन फार्म है। लेकिन अभी ये वाला फार्म आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। 4 तारीख को मैं इसका ऑफलाइन फार्म भेज दूंगा, पूरा नोटिफिकेशन अभी भेज दे रहा हूँ। उसके बाद से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, जब फार्म भरना चालू हो जाएगा 4 तारीख को, तो मैं एक वीडियो बनाकर अच्छे से बता दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। चलो ठीक है, जो भी प्रोसेस था सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ इस भर्ती से रिलेटेड और भी आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।